सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला? तो आंसर होगा राजस्थान। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। अच्छा, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया? श्याम श्रीनिवासन को। ये जो हैं ये फेडरल बैंक के एमडीसीओ हैं। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोची केरल में है और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बताइए, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग होती है और इस ब्रिज का नाम रखा है वार ब्रिज। अच्छा, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कॉनरॉड संगमा। और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर बने। फिर बताइए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात, या आप इसे बोल दीजिए बागवानी विकास मिशन, जो कि शुरू किया गया गुजरात में। नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। क्या थे ये भजन गायक थे, काफी फेमस भजन गाए थे इन्होंने। बताइए, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? आईटीबीपी ने जीती और ये हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और हाँ गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ, अपने घर से, अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी क्लासेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देशवाल। बताइए, किस मंत्रालय ने 21 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया था? महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। अच्छा देखो, बालिका से 2-3 आपको डेज याद रखने हैं। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को होता है, एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 11 अक्टूबर को होता है। तो ये 2 हो गए। एक महिलाओं से भी याद रखो आप, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है ना। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या 8 मार्च को होता है। बताइए, किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? तो आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव को। फिर बताइए, किसे द गाजप्रोम ब्रिलियन पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा निहाल सरीन को। चेस प्लेयर हैं ये, केरल से। अच्छा, चेस प्लेयर से बताओ अभी हमारे लेटेस्ट जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं 67 नंबर के, कौन है और कहां से हैं? तो लियोन मेंडोन का उनका नाम है, वो गोवा से हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर पुर्तगाल में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनीष चौहान को। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है। बताइए, किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। अच्छा, किसे बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया? तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्हीं को। और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? के पलानी को। तो ये तमिलनाडु के सैनिक थे और गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी चाइना के साथ, उसमें ये शहीद हो गए थे। अच्छा, किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? एम्स भुवनेश्वर। एम्स मतलब हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर बताइए, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे और टॉप पे था चाइना। अच्छा बताइए, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था उनका? जूरी रातास।
और देखिए इससे ज्यादा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एस्टोनिया की अबे नए प्रधानमंत्री कौन बन गए। तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है काजा कलास, तो ये आप याद रखना। एस्टोनिया की कैपिटल तालिन है, करेंसी यूरो है। किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया, तो आंसर होगा GY के रेड्डी ने। और पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इंटेल के नए CEO कौन बने, पैट जैसिंगर। और इंटेल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। बढ़ते आगे, चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO कौन बन गए, मातम वेंकट राव बन गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, इसकी टैगलाइन होती है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी ना। बताइए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बने, विकास सिंह बने। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर मनप्रीत वोहरा बन गए। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया अभी किस कंपनी ने, HP ने। HP की फुल फॉर्म होती है देखो हेवलेट पैकार्ड, क्योंकि इसके फाउंडर थे बिल हेवलेट और डेविड पैकार्ड, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। बताइए इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक डिस्प्ले टीमें किस देश के स्मारक एयर शो में पार्टिसिपेट करेंगी, श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। बताइए भारत में बार्क के द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की गई, तो ये कैंसर की मशीन है और ये दान की गई है मेडागास्कर को। पश्चिमी नौसेना कमान के नए प्रमुख कौन बन गए, R हरि कुमार बन गए। और 78वें गोल्डन पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता नॉमैडलैंड ने फॉर ड्रामा के लिए, जबकि फॉर कॉमेडी या फिर म्यूजिकल डिवीजन के लिए बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म ने यह अवार्ड जीता। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं 21 जून को। बताइए केरल के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बने कौन, VP जॉय। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जयदीप भटनागर बने। पूर्वी नौसेना कमान के नए प्रमुख कौन बने, अजेंद्र बहादुर सिंह बने। बढ़ते आगे, स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। चलो बताओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में है। एक्चुअली इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसके लिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और नेशनल फूड डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर बताइए इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रियाद सऊदी अरब में है। रियाद ने अभी सऊदी अरब ने अभी 2020 में G20 समिट को होस्ट किया था। फिर बताइए इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए भारतनाट्यम ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का है। और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। फिर बताओ कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। हर स्टेट के ये सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, याद रखना इनको, है ना। फिर बताइए भारत में आधुनिक नृत्य के पिता किन्हें कहा जाता है, उदय शंकर को कहा जाता है। और किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल में नृत्य व संगीत पर रोक लगाई थी, तो औरंगजेब ने। अच्छा सत्रिया ये कहाँ का नृत्य है, यह असम का है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा डेज की बात करते हैं। बताइए विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये होता है 12 अक्टूबर को। बताइए विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है कब, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी को। अच्छा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब होता है, 15 अक्टूबर को होता है। थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा वर्ल्ड फूड डे कब होता है, ये होता है 16 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आप याद रखें इसी के साथ में, जो कि 7 जून को होता है।
अच्छा, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये होता है 17 अक्टूबर को। इंग्लिश में बोलेंगे तो इस डे को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर बताइए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो आप जान गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में एक बार होता है। 2010 में हुआ था, 2015, अब 2020 में हो गया, अब 2025 में होगा। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो तो हर साल होता है 29 जून को होता है। फिर बताइए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को होता है, जिसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो हड्डियां हैं बोन से बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पे वो टूट सकती है या टूट जाती है। वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस ये होता है 7 अक्टूबर को। बताइए, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सब जानते हैं 2 अक्टूबर को होता है, गांधी जयंती को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप पे फ्रेंड हो गए, वहां पे एक बार इसको शेयर जरूर करना है। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।